बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ़रतों की भीड़ में वहमो गुमा के दरमियाँ, नफ़रतों की भीड़ में वहमो गुमा के दरमियाँ, आओ लोगो एक नई ज़िंदगी तश्कील दें। आसमां से चांद लाएं अपनी धरती के लिए, रास्तों को जगमगाता हुआ एक संगे मेल दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद राफी चांडियो। वेलकम टू द थॉट्स with Rafi. Thoughts with Rafi is a live series on my Facebook page and profile. There I provide you a good chance to listen and communicate with great personalities and highly qualified people. As today it is our third episode with the man of inspiration, the great personality Sir O.S. Rabbani. He is a host at GeoTV, and also he is the founder chairman of what we say Jinaka Pakistan, and he has given his whole life in speaking and motivating, and his name is fame. I cannot really describe him in just words, because the words are for those who do actually small deeds. So this is time to talk and discuss on the topic depression versus motivation, as he will join us now. जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सेशंस करे हैं, एंड ही इज़ फ्रॉम कराची. एज आई वाज एट दाऊद यूनिवर्सिटी एंड आई listened his first lecture over there. It was much interesting, and so right now for we are here to wait for him, as he will be there. And so are you there, sir? OS sir, are you there? Hello, assalamu alaikum sir. खुशामदीद आपको भी, मुझे भी, और हम सबके सुनने देखने वालों को भी सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, और सलामती है उन कानों पर, उन समातों पर जो जिक्र खैर सुन रही हैं, और सलामती ही सलामती है उन लोगों को जो मोटिवेशन के जनरेशन बल्कि जनरेटर और पावर हाउस बने हुए हैं। जी आप। थैंक यू वेरी मच सर. आपके जो लफ्ज़ हैं बहुत इंस्पिरेशन दे रहे हैं मुझे. एज आई एम यूर स्टूडेंट एट your Janaka Pakistan, I have delivered so many speeches over there in Karachi at Arts Council of Pakistan Karachi, as you were guest over there, if you remember. And जैसे कि सर आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन वर्सेस मोटिवेशन. सो सर, कैन यू कंटिन्यू अवर टॉपिक सर? Can you please come up again, sir? आप क्वेश्चन पूछें. जी सर, मैं कह रहा हूँ सर कि हमारा टॉपिक है डिप्रेशन वर्सेस मोटिवेशन. सो सर, वी मे स्टार्ट नाउ. यस प्लीज. चांडियो साहब की ये बात बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज को पूछ के स्टार्ट करते हैं. डिप्रेशन वर्सेस मोटिवेशन, डिप्रेशन वर्सेस मोटिवेशन, ये एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और इसका इंतखाब आपने अच्छा किया है. तो ज़रूरी है बात करें. बड़ी सुसाइड हो रही हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं. मैंने बहुत पहले कहा था 2020 का साल आम साल नहीं है. इस तरह 2020 वर्ल्ड कप्स होते हैं, ये भी आपका वर्ल्ड कप वाला ईयर है, और इसमें वही जीतेगा, वही जिएगा जिसका पेशेंस ज्यादा होगा. जिसका एग्रेशन ज्यादा होगा वो नाकाम होगा. जिसका पेशेंस ज्यादा होगा चांडियो साहब, वो सलामत रहेगा. 2020 में बड़े हादसात होने हैं, होंगे, होते आ रहे हैं. लोगों के बिजनेस तबाही की तरफ जा रहे हैं. बड़े बड़े उलेमास, स्कॉलर्स, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लीडर्स अभी आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे, अल्लाह ना करे मगर ये है. और लोग ज़हनी तौर से फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है. उसका इलाज हमें निकालना है, और आप जैसे लोगों की जरूरत है इस तरह के प्रोग्राम्स हो, ताकि यूथ को एक पावर मिले, एक अटेंशन मिले. देखिए, जिसका कोई मुर्शिद नहीं होता, शैतान उसका पीर होता है. तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप जैसे,
2 4 6 मेरे जैसे आपके मुरीद हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वायरस से ज्यादा, वायरल यस मूवमेंट से ज्यादा मोटिवेशन है जो स्पीडी मूव करती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। वायरस के लिए आपको हाथ लगाना पड़ेगा, छींकना खांसना पड़ेगा, तो दूसरे में जाएगा। मोटिवेशन के लिए आप सामने वाले को देख के बस मुस्कुरा दें, उसके अंदर एक मोटिवेशन की लहर आ जाएगी। 2 जुमले जरा कीमती बोल दें, उसके अंदर मोटिवेशन की लहर आ जाएगी। तो जो चीज, क्या कम वक्ती है कि हम उसको रोक के रखें और दूसरे को ना दें। यस सर, आपने क्या कहा? लास्ट वर्ड्स, इट वाज अ कनेक्शन प्रॉब्लम, लास्ट वर्ड्स मैंने कैन ये यू कहा प्लीज? कि डिप्रेशन का मुकाबला करें मोटिवेशन के यस सर। साथ, और यस सर। सेल्फ मोटिवेशन बनाएं। इस वक्त, इस इन दिनों अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करें, यस ऑब्जेक्ट्स सर। यस बनाएं, सर। पर्सनैलिटीज बनाएं, टारगेट्स बनाएं, उनको देख के आपके अंदर मोटिवेशन आनी चाहिए। क्योंकि यस मैं सर, फिर मैं से यहाँ कह रहा एक... हूं, जब हवाएं तेज चल रही होती हैं बाहर, तो आपको यस घर सर। में रह के खिड़कियां बंद करके अपने हिफाजती इंतजाम करने होते हैं। ये टाइम है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करें और अपनी मोटिवेशनल अट्रैक्शन ढूंढें। क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, उससे दूर ना हो। वो जो आपकी यस सर। मोटिवेशनल मुर्शिद है, उससे दूर ना हो। डिस्कस अबाउट इट, डिप्रेशन राइट सर। वर्सेस मोटिवेशन फर्दर। Yes, sir. Okay, sir. So the first question is, what are the some of the signs and symptoms of depression? Can you please, क्या मतलब जो symptoms और sign हो सकती हैं मेल में या फीमेल में डिप्रेशन के? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वालों को सलाम कह दूं, बड़ी मोहब्बतों से बड़ा वक्त निकाल के देखते हैं। उमर हयात इस वक्त Yes, sir. सऊदीया से देख रहे हैं। सईदा शीरीं आलिमा है और बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त खतीब, उनको मेरा सलाम है। ताजीम देख रही हैं, और जितने लोगों के कमेंट आ गए। रजिया इस वक्त यूएई से देख रही हैं। जहीर प्रेसिडेंट है लॉयर्स फोरम जिना के पाकिस्तान के, वो देख रहे हैं। और मुजम्मल मौजम चांदियो साहब भी देख रहे हैं। सबको मेरा सलाम है। Thank जिंदगी you के very इस much शेर all. से हम आज Yes. गुफ्तगू का बाकायदा आगाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का टारगेट पाकिस्तान है और बिलखुसूस सिंध। तो उस्ताद बुखारी का बड़ा प्यारा शेर मुझे इस वक्त जहन में है, जो कौम Yes, sir. जियारे ओ जियंदे रहन दो, जो बिल्कुल आम सर, राइट। उजारे तो तो जिंदो जियंदे रहन रहने दो। तारीख तकदीर डिनी पक आ, पक्का। जो सिंध संवारे वो जियंदे रहन दो। वो जिंदो रहने तो दो। अब इस वेरी सरजमीन नाइस। को ज्यादा जरूरत है कि आप इसकी मोटिवेशन पे काम करें। हमारा लड़का सिंध की सरजमीन का बड़ा टैलेंटेड है, मगर थोड़ा सा मिसगाइडेड होता जा रहा है। उसको शायद लोगों ने ये इमेज दे दिया है कि घर रहोगे, डिग्री मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। ये जिंदगी नहीं है। बड़े लोगों को मैं देख रहा हूँ, नशे की आदत लगती जा रही है। ड्रग्स इतना सर्कुलेट कर चुका है कि उनको लगता है ये अय्याशी है। ये अय्याशी नहीं है। मैं आज अय्याशी की डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। अय्याशी की डेफिनेशन ये है कि आपकी खुशी आपके साथ 10,000 लोगों तक मुंतकिल हो चुकी हो, और लोग आपका चेहरा देख के आपको सलाम करें। ये अय्याशी है, ये खुशी है, ये रिस्क इल्म तालीम दिया है। ये अय्याशी है। इसको आपका दिल अगर महसूस करके खुश होता है, ये वो खुशी है कि जिसकी खुशी में खुदा खुश है, उसके रसूल खुश। ये अय्याशी नहीं है कि मैं बहुत कुछ लोगों का छीन छीन के कमा लूं, पालूं और उसके बाद नशे में उड़ा दूं। तो पहली चीज, डिप्रेशन के आपने सिम्टम्स पूछे हैं। मैं आपको 4 यस सर। चीजें बताना चाहता हूँ। डिप्रेशन का पता कब लगता है, इंसान कब जा रहा है। डिप्रेशन के स्टार्ट में आपको नहीं अंदाजा होता कि आप कब डिप्रेशन के माहौल में चले गए हैं, मगर इसके बहुत ही बारीक सिम्टम्स हैं। आपको जब बीमारी होती है तो आपको मीठी चीज भी कड़वी दिखती है, क्योंकि आपके मुंह का जायका कड़वा होता है। आप एक बीमार इंसान को अच्छी मीठी चीजें दें तो वो बोलेगा नहीं, टेस्टलेस है। एक्चुअली चीज टेस्टलेस नहीं होती, उसके टेस्ट बर्ड्स खराब हो चुके होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल एक डिप्रेस इंसान को आम चीजों में खुशियां नजर नहीं आती, वो थोड़ा आइसोलेशन पसंद कर रहा होता है। ये डिप्रेशन की पहली निशानी है, आप थोड़ा आइसोलेट होना चाहते हैं। ये खतरनाक स्टेज नहीं है, ये बहुत जबरदस्त स्टेज है। और इस वक्त अगर आपने अपने आप पे काम कर लिया, तो आप इस आइसोलेशन से दुनिया को बड़े बड़े लीडर दे चुके हैं, दे सकते हैं अपनी जात से निकाल के, कि मैं यहां से आया हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में बैठकर परवरदिगार के करीब हो रहे हैं और उम्मत को करीब कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई का पैगाम लेकर आ रहे हैं ना। उस तन्हाई से निकल कर माशरे में आता है इंसान, तो बड़ा चैंपियन बन के आता है।
क्या यस अब्दुल सर। लतीफ शाह साई ने अपनी एक उम्र का हिस्सा तन्हाई में गुजारा है, तो फिर वो माशरे में आए। बिल्कुल। बलूचिस्तान और सिंध की सरजमीन का बड़ा लंबा सफर किया है। शाह शम्स तबरेज ने तन्हाई की जिंदगी में बड़ा सफर किया, तो उसके बाद जाके उनको माशरे में आना पड़ा, एक लीडर का इंतखाब किया रूमी का, और तो फिर रूमी को ये कहना पड़ गया मौलवी हरगिज ना जुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशद, ये ना मिलता तो मैं ना होता। तो तन्हाई, आइसोलेशन इज वेरी गुड फॉर सम टाइम। सेकंड फेज बड़ा खतरनाक है, जब आप आइसोलेशन में रहते हैं और फिर आप उससे निकलना नहीं चाहते, और उसके बाद आपका जहन आपको इतना डिप्रेस कर देता है, आप इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि आपको लोगों में मुनाफिकत निकल निकल के दिख रही होती है। ये है, एक फैक्ट है। यस सर। जुबान के तल्ख और दिल के प्यारे होते हैं, जान लियो, यस जुबान सर। के तल्ख और दिल के प्यारे होते हैं, जरा जरा से मुनाफिक तो सारे होते हैं। वाह तो सर, आपको कमाल कर दिया आपने। बर्दाश्त करना पड़ेगा। यस सराउंडिंग सर। में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, थोड़ी थोड़ी मुनाफिकत सब में भरी हुई है। आपको बम बन के फट नहीं जाना है, आपको थोड़ा थोड़ा उस पर देखना है, परखना है, समझना है, यस सर। सही टाइम पे शॉट लगाना है। किसी की इस्लाह करनी है, अकेले में करना है। आपने एक ऐसा डिप्रेस इंसान नहीं बन जाना जो बजाहिर खुशी से अपने आप को मुनाफिकत छोटी इस्माइल के पीछे छुपा के बैठा हो, बिल्कुल भी नहीं करना। डिप्रेशन का सेकंड लेवल ये है कि आप बाहर बाहर से हंस रहे होते हैं, हाँ साईं खैर लगी पई है, तां बुधाए हो सब खैरा, और अंदर से आपके अंदर कोई खैर नहीं होती, दोपहर नहीं होती, आपकी ये उजड़ी होता है, बस्ती ये होता होती है। है अंदर से। बाहर से आप कराची बने होते हैं, लाड़काना बने होते हैं, अंदर से आपका सखर उजड़ा हुआ होता है, अंदर से आप सजावल बने हुए होते हैं। मैं शहरों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जहां काम नहीं हुए वहां से हुकूमत को काम करने की जरूरत है, मुझे और आपको काम करने की जरूरत है। तो यस सर। अंदर को बाहर जैसा बनाने की जरूरत है। डिप्रेशन का मुकाबला मोटिवेशन से करना है। मैं ये तावीज दे रहा हूँ आपके सदके, आपकी बदौलत। सबसे पहली चीज, परवरदिगार ने हदीस कुदसी में फरमाया है, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ। इब्ने आदम, अगर तू मुझसे दूर भागेगा तो मैं तुझे मसरूफ कर दूंगा तेरी चीजों में, और तू उसके बाद खुद से दूर भागेगा। तो उससे दूर भाग कर इस कदर मुलव्वस और मसरूफ नहीं हो जाना है कि फिर हम खुद से ही भागते पड़े। कुरान करीम फुरकान मजीद में बड़ी प्यारी आयत है कि अल्लाह ताला उनको उनसे उन्हीं को भुलवा देता है जो रब को भुलवा देते हैं, जो रब को भुला देते हैं। तो हमने अपने दिल को आइटम ऑफ मोटिवेशन बनाना है, अपने रब की जात को लेके अंबिया कराम या औलिया कराम को मोटिवेशन बनाना है, उनको अपनी जिंदगी का मोटिवेशन बनाना है। मसला ये है कि किसी स्टार को मोटिवेशन बनाता है, सेलिब्रिटी को मोटिवेशन बनाता है, और जब उसका रियल फेस सामने आता है, या फिर उसकी रियल लाइफ उसके सामने आती है, या अपनी रियल डिफिकल्टीज सामने आती है, तो वो डिप्रेस हो जाता है। वो कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। ये वाली सही हालत हो बात। जाती है। तो रियल बिल्कुल हीरोज सर। बनाए, रियल हीरोज बनाए, उन पे काम करें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इत्मीनान कल्ब के लिए रुजू करें इल्लाह। परवरदिगार से इतना मजबूत रिश्ता रखें कि शैतानी ताकतें आपको बहका न सके। किसी का ना होना किसी के होने से बेहतर हो सकता है, और किसी का होना सही सर। बहुत सारों के होने से बेहतर हो सकता है। एक अच्छे दोस्त का इंतखाब लाजमी है। हमारी सोसाइटी में एक अच्छा दोस्त मिलना इंतहाई नादिर और नायाब हो गया है। सोने के रेट्स आज 1,05,000 रुपये चले गए पर तोला, मगर मैं समझता हूँ दोस्त का रुतबा मकाम उसकी कीमत आज भी करोड़ों खरबों लाखों की है, अगर सही मिल जाए तो। बिल्कुल सर। म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाए एक दूसरे के साथ सर्कल में। आप सवाल करेंगे चानियो साहब? यस सर, थैंक यू सर। रियल हीरोज आपने कहा सर, रियल हीरोज का होना लाजमी है। आई मीन मेंटोर, मतलब बंदे को रखना चाहिए अपनी लाइफ में, इजंट इट सर? जो मेंटोर है वो लाजमी है, मतलब लाइफ में ऑडियंस जानना बहुत चाहेंगे। जरूरी है, मुर्शिद बहुत जरूरी है। मुर्शिद बहुत जरूरी अच्छा। चांडियो साहब, ये आपको खींच के रखेगा, कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। डिप्रेस हो गए तो वो आपको निकाल के लाएगा थोड़े टाइम पीरियड के बाद। अपनी लाइफ में पर्टिकुलर एपिसोड्स के लिए बनाएं, बड़ा भाई बनाएं किसी को, और उससे जेलसी तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो मुर्शिद है आपका, डेफिनेटली नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े कमाल की चांडियो साहब। हमारे लीडर्स यस ने, सर। हमारे बड़े लोगों ने हमारी डायमेंशन बदल दी है। हम वो ट्रेन है जिसे पटरी से उठा के समंदर में उतार दिया है, और उसके बाद कह रहे हैं तैरो, बल्कि अब तो ये कह रहे हैं बिल्कुल उड़ो। सर। तो उड़ो। हमारी डायमेंशंस बदल गई हैं।
मैं आपको 24 ऐसे लोगों का नाम गिनवा सकता हूं जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, मगर दुनिया उनकी शक्ल देख के वो काम करती है। आज भी 100 साल वाह गुजर गए, इसलिए कि सेल्फ वाह सर। मोटिवेटेड, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डेडिकेटेड पर्सन है। ऐसे लोग जिनको अपनी जस्तजू पे यकीन है, ऐसे लोग जो अपने यकीन पे भी यकीन रखते हैं, ऐसे लोग जो अपने शक पे भी शक नहीं करते, लाखों की बात है। आपने सुन रखा होगा राइट ब्रदर्स, जिन्होंने जहाज की पहली परवाज भरी, टांगे तुड़वाई, यस सर। 1 2 3, और फिर दुनिया में जितने जहाज उड़ रहे हैं ये सब उनको सलामी पेश कर रहे हैं, राइट ब्रदर्स। कौन यस से सर, स्कूल, कौन सी इंडेड यूनिवर्सिटी, इंडेड सर, कौन से कॉलेज इट में इज। पढ़े हुए थे? मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दे। मैं तो सारी गालियों का निशाना इसलिए बनता हूं कि मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की खुलवाने की बात करता हूं। लोग तासुब भी मुझसे इसलिए करते हैं, मगर मैं इससे लेवल नेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि अगर कुछ भी बंद हो जाए तो बच्चा खुद क्यों नहीं पढ़ने को तैयार, खुद क्यों कोई मिशन नहीं ठान लेता? हमारे लीडर्स ने डायमेंशन ये बताई कि जब तक आप ग्रेजुएट, मास्टर्स डिग्री और ये जो जाली डिग्रियां और ये सारी चीजें आप नकल बैठ के नहीं करेंगे, तब तक आपको सियासतदान तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक आपको लीडर्स तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। राइट ब्रदर्स, पहली एग्जांपल मैंने आपको दी, परवाज भरी है उन्होंने, और उसके बाद आप जाके तलाश करें कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए। नो, नेवर, बट दे बिलीव्ड इन देयरसेल्फ एंड दे बिलीव ऑन द on the creator, that the one who गॉड। lives above the यस। sky, and they wanted to fly, so they have done it. ऐसा ही है। ग्रेट सर। मुझे आप, हम सिंध के लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं शाह साहब कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज के पढ़े हुए थे? हो सर। हिट पे बैठ के एक शख्स ने पूरी दुनिया में हिट को भी शाह बना दिया कि उसके नाम से बिट शाह मशहूर हो गया जी। वाह, अगर आपको कमाल। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आप मट्टी पे बैठ के भी दुनिया को अपने पास बुलाते हैं, और जिनको नहीं होता वो लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ के भी फारिग बैठे होते हैं, वापस लंदन भाग जाते हैं मुल्क का सारा खा पी। मैं दूसरी मतलब मिसाल मैं। आपको दे रहा हूँ यस जी, सर। यस। यस सर। ऐसे ही प्लीज। है। माइकल फ्राडे, आपने ये नाम सुन रखा होगा। लोग जो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करने वाला आदमी, थ्योरी, कभी कॉलेज नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, उसने तो थ्योरी दे दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ये नहीं है कि बच्चा स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो बहुत जरूरी हो गया आजकल। लेकिन बच्चा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेडिकेशन, सेल्फ टारगेट सेटिंग तो लेकर आए। क्या लकीर के फकीर बिल्कुल। बन गए हम लोग? हुकूमत अगर स्कूल कॉलेज बंद कर देगी तो पढ़ना छोड़ देंगे, और अगर नो। ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है तो सिर्फ इस बात पर छोड़ देंगे जी 50 रुपए के 3 GB आते हैं, 50 रुपए कौन खर्च करे? अरे भाई, वो कौन लोग थे जो सड़कों की लाइट में बैठते थे, पढ़ते थे? हाँ, ये गलत है कि उनसे फीसेस ज्यादा ली जा रही हैं और बिला जवाज ली जा रही हैं, वो फीसेस रुकनी चाहिए। मगर ऑनलाइन एजुकेशन अगर वाहिद हल है और फिजिकल एजुकेशन नहीं मिल रही तो फिर उसको गाली गलौज का निशाना ना बनाए, कौम के लिए गाली ना बनाए। ये सब सियासत है, ये सब सियासत है। दुनिया सारी ऑनलाइन पे जाने वाली है आगे, दुनिया में आगे दिन सब ऑनलाइन के। बहरहाल मैं आपको एक और नाम बताने लगा हूं, आप भी कहेंगे कि जबरदस्त। अमेरिका का एक यादगार अजीम प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। तानिया अब्राहम साहब, लिंकन। अब्राहम यस सर। लिंकन का नाम बड़ा मशहूर है। मैं बिल्कुल अगर जॉन सर। एफ कैनेडी ही लेता इज तो ग्रेट। लोग शायद कम समझते, मैं अगर वॉशिंगटन का नाम लेता तो लोग शायद कम समझते, मैं अगर चर्चिल का भी नाम लेता बरतानिया के तो, लेकिन अब्राहम लिंकन पे बड़ी मूवीज बनी है, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, बड़ा नाम है। कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए सर अब्राहम लिंकन? नो, बट ही वाज सेल्फ मोटिवेटेड। जब उनको रियलाइज हो गया कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तालीम जरूरी है, और खुद से लॉ की किताबें पढ़ के लॉ का एग्जाम दिया, एंड देन ही बिकम पॉलिटिशियन। और उसके बाद किताबें पढ़ने का इतना शौक हो गया कि अपने बच्चे के उस्ताद को खत में लिखा, इसे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और हर सूरत में पढ़ाओ। मतलब कम ऑन, ये तो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं जो खुद एग्जाम्पल बन चुके हैं। हमको पेरेंट्स स्कूल भेज रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करके दे रहे हैं, फिर भी हमें एतराज है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमारे लीडर्स ने गलत टारगेट सेट कर दिए हैं, और हमने ये सोच लिया है कि जब तक डिग्री नहीं होगी नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी छोकरी नहीं होगी, छोकरी नहीं होगी रोजी रोटी नहीं होगी। और ये सेटिंग्स जो हमने बना दी हैं आगे तक जिंदगी में, यस। ये नहीं है। रोजी का वादा अल्लाह ने किया है, और जो दूसरी वाली रोजी है वो भी आपके नसीब में इंशाल्लाह मिल जाएगी, रोजी रोजी ना। मगर
आपकी अपनी शख्सियत में क्या निखार है, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, या तो कोई यस सर। मुर्शिद ऐसा ढूंढो जो आप पे हाथ रखे और आपको सरफराज कर दे। बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू चल रही है, मैं चंद नाम लेके आगे बढ़ जाऊंगा। यस सर। मार्क ट्वेन दुनिया का फनीस्ट राइटर कहलाता है, अगर आप गूगल पे लिखेंगे। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान था, उसने कोशिश कर ली, अज़म उठाया, लिखना पढ़ना शुरू हुआ, और उसने अपनी जिंदगी को किसी भी जिंदगी के किसी भी उम्र के हिस्से में आप स्टार्ट करें, पढ़ सकते हैं। आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। जॉन गैलन दुनिया का बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट में जाने वाला, सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से किताबें पढ़ी, खुद से एग्जाम्स दिए, किसी कॉलेज यस यूनिवर्सिटी सर। में नहीं गया। ये बड़े लोग हैं। इट्स रॉक नाइस। फेलर का नाम आप जरा सर्च कीजिएगा, कम ऑन, बहुत कमाल आदमी। रॉक फेलर का नाम, जिमी हेंड्रिक्स गिटार प्लेयर, इसने बुनियाद रखी थिंग्स की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी मिसाल दे सकता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं। जब वो सोच लेते हैं पढ़ना है लिखना है, तो उसके बाद वो सीएसएस भी करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी बनते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी जाते हैं, और ऐसे बड़े बाकमाल शख्सियात हमने देखी हैं। तो डिप्रेशन का मुकाबला सेल्फ मोटिवेशन से करना है। पहला फार्मूला, खुदा से खुद को कनेक्टेड रखें। दूसरा फार्मूला, ऑब्जेक्ट, पीर, मुर्शिद, किताब, कोई टारगेट ऐसा सेट रखें। जिसके पास टारगेट नहीं होता वो लेजी पड़ जाता है। जिसके पास टारगेट होता है, रोजाना सुबह उठ के फजर की अगर आप नमाज पढ़ लें, तो आप सिर्फ 5-10 मिनट अपने टारगेट से बात करें। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैंने सीएसएस करना है, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सीएसएस को सामने इमेजिन करें, विजनाइज करें, और उससे बात करें। सीएसएस में तुम्हारे हाँ। 3 महीने 9 दिन करीब आ चुका हूँ। सीएसएस में तुमसे 6 घंटे के फासले पे हूँ। सीएसएस में तुमसे 2 किताबें दूर हूँ। सीएसएस में तुमसे 3 चैप्टर्स दूर हूँ। सीएसएस में तुमसे ग्रेट। एक अखबार दूर हूँ। सीएसएस में तुमसे इतना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि तुम मंजिल पे पहुंचोगे। यस सर, दिस आज इज तो दिस इज गूगल व्हाट मैप द आ गया जो आपको रास्ते बताता है जी। रियल टाइम तो मैनेजमेंट। यस बिल्कुल सर, आप सही कह ग्रेट रहे हैं। सर। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारे मसला ये है चांदियो साहब, कि अब हम जो अच्छा काम करते हैं फ़ौरन से दिखाना चाहते हैं। अपने आप पे नहीं काम करते, लोगों पे काम करते हैं कि देखो हमने कितना काम किया है। वो भाई जो आप काम करें वो नजर आए, लोग बोले, आपका काम बोले। ज़रूरी नहीं हर काम हो जमाने के वास्ते, कुछ तो करो खुदा को दिखाने के वास्ते। और अपनी खुशी कमाल। से, यानी आपकी खुशी से अगर जलते हैं कुछ लोग, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो उनको जलाने के वास्ते। Great, great, sir. Very nice. Okay, sir. The second question from my side is, so पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो मतलब वो डिप्रेस्ड पर्सन हैं, डिप्रेस्ड पीपल हैं, उसमें फीमेल ज़्यादा हैं. So why is depression more prevalent in women than in men? What is the reason behind it? मतलब वुमन पे, मतलब जो वुमन के इन्फेक्टेड रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसके क्या वजूहात हो सकते हैं सर? कैन यू प्लीज? आप सही कह रहे हैं, 14 से 25 साल की खवातीन ज्यादा डिप्रेस होती हैं हमारे माशरे में यस भी, सर। और दुनिया भर में यही मामला है। और बिल्कुल अच्छी रिसर्च है आपकी। 14 से 25 है, उसमें खवातीन बहुत डिप्रेस होती हैं, और बड़ी बड़ी रेशो में है। और उसकी बुनियादी 3 वजूहात हैं। एक तो यस। जो एक एज फैक्टर है, इस उम्र में हम कंफ्यूजन के स्टेट से गुजर रहे होते हैं, खास तौर से हमारी सोसाइटी में, कि हम पर जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और हमारी सलाहियतें क्या क्या हैं। माशरे से लड़ना है या अपनों से बिगड़ना है। अम्मी अब्बू की प्लानिंग देखनी है कि वो हमारी शादी कब करवाना चाहते हैं, या बाहर वालों की देखनी है कि वो कैसे हैवान बन के नजरें बनाए बैठे हैं कि कभी मौका मिल जाए। ये एक बड़ी स्ट्रेस है जो शायद मर्द हजरात को नहीं होती होगी, मगर इस उम्र में खवातीन को होती है। सेकंड सही बड़ी सर। स्ट्रेस ये होती है कि आज की खवातीन चाहती हैं, आज की शहजादियां चाहती हैं कि उनको मेन स्ट्रीम में मौका मिले। वो बहुत टैलेंटेड है मगर नहीं मिलता है। सोसाइटी बड़ा इग्नोर करती है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी बन चुकी है हमारी। ये बहुत नो बड़ी वजह है, चांसेस। बहुत बड़ी वजह है। वो लड़की बेचारी जब घर से बाहर निकलती है, उसको कैसे वो काम पे फोकस करे, जब एक बाइक पे लड़का पीछे आ रहा है, जो साथ खड़ा हुआ है वो गंदी नजरों से देख रहा है, जिस बस में वो सफर कर रही है वहां पे हरासमेंट हो रही है, जिस स्कूल कॉलेज में वो पढ़ने जा रही है वहां टीचर की नीयतें खराब हो रही हैं, जिनके साथ वो बैठना चाहती है एज ए सोसाइटी, वो उसको मोहब्बत के नाम पे धोखा दे रहे हैं।
जिनके साथ वो शादियों के घर जाती है, वहां सास ससुर उसको मार पीट रहे हैं, जिसके साथ जीने मरने के वादे हो रहे हैं, वो शख्स उस पर जुल्म सितम कर रहा है, शादी के 3 महीने बाद उसकी शक्लें उसको पसंद नहीं आ रही है, और फिर ये ओहो, प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ तक कि औलाद उसको ओल्ड हाउस में बेचती है। तो औरत तो गलत बहुत नजर। मजलूम है इस माशरे में, डिप्रेशन का शिकार होती है, तो उसकी वजूहात भी हैं। सेकेंड चीज ये है कि हमारी सोसाइटी में हम कायदे आजम के विजन को भूल गए। कायदे आजम ने कहा था 2 ताकतें हैं, एक कलम की ताकत, एक तलवार की ताकत, मगर एक तीसरी ताकत है जो इन दोनों पे हावी हो सकती है, वो है औरत की ताकत, यानी सिर्फ नाजुक का हाथ, यानी वो टैलेंट जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको अपने साथ यस सर। मिलाएं, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बनाएं, ताकि आपके माशरे में फातिमा जिन्ना खड़ी हो। हर यस, हर राइट सर। बड़े माशरे में एक बहुत बड़ी गोद, एक बहुत बड़ी परवरिश का हाथ होता है। आप जिस मकाम पर हैं, इसमें आपकी वालदा की खिदमत है। ये इस वक्त आप बैठ के गेम भी खेल सकते थे, यही हालात लगते, यही कंप्यूटर लगता, यही हेडफोन लगते, यही टाइम होता, यही ठंडा कमरा होता, मगर यू चूज टू मोटिवेट पीपल जारियो साहब, एंड दिस मेक्स यू थैंक यू ब्राइट सर। बिकॉज ऑफ समवन। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये चीज तो एक कमाल की चीज है, मगर जरूरी है कि उसको फैलाएं। अब देखें ना, मुझे इस बात से यकीन है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप किसी खवातीन, किसी खातून को बिठाएंगे और उनसे गुफ्तगू होगी, ताकि हमारी सोसाइटी खातून या खवातीन को इग्नोर ना करे इंशाल्लाह। ये भी बड़ा मसला है, खवातीन किसी से प्यार से बात कर लें तो वो सामने इंप्रेशन ही बदल जाते हैं, वो समझता है इश्क मोहब्बत और लाफानी जिंदगी गुजरने वाली है इनके साथ। वो बच्चे तक इमेजिन कर लेता है कि 4 बच्चे मेरे इसके साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप उसको एक इंसान कंसिडर करें पहले, और उसको ABC XYZ विजन में ना देखा करें। तो ये जरूरी है, डिप्रेशन तो ये वजूहात हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि फिर निकल के जाएं तो जाएं कहाँ। आप मुझे दिल से बताएं, एक औरत की जिंदगी क्या जिंदगी है? मैं इस माशरे की बात कर रहा हूँ, जिस माशरे में यस सर। वो घर में रहे तो बुरखे में जला दी जाए, और बाहर आए तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी करे, तो उसके बाद जलीलो ख्वार हो। कोई रास्ता समझ में नहीं आया ना फिर। उसको एक बीच का एतदाल का रास्ता इस्लाम ने दिया है, और उसको बहुत बड़ा किरदार दिया है, अगर वो समझे तो, और हमारी सोसाइटी अगर समझना शुरू कर देते तो। ये बिल्कुल सही बात है, मगर इसका फार्मूला यही है कि ज़्यादा सोसाइटी थोड़ा सा तरस खाए हमारी खवातीन के ऊपर, थोड़ा सा नरम हाथ रखे, और सोसाइटी से निकल के खवातीन भी एक रोल मॉडल्स बनाए। बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी एग्जाम्पल हैं, बीइंग ए वुमेन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फातिमा जिन्ना बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा आपके पास मदर टेरेसा से लेकर 1,000 खवातीन हैं। और फिर अगर आप रियल लाइफ में जाएं जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, तो आपको नजर आएगा कि एक कम उम्र इंसान, यानी कि उम्र की जाहिरी तादाद कम है, मगर मेहनत ज्यादा है, सलाहियत ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा है, बाप की तरफ भी, शोहर की तरफ भी, बच्चों की तरफ भी। इसे कहते हैं माशरे का सेंटर न्यूक्लाई, न्यूक्लियस। यस सर। आपने कहा सर चांसेस की कमी है, लेक देर आर नो चांसेस फॉर वुमन इन आवर सोसाइटी, इजंट इट सर? आपने कहा कि मतलब वुमन के लिए या गर्ल्स के लिए जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। इस मैं एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा, एज इट वाज इन माय स्पीच एट सर सैयद कॉलेज कराची। तो मतलब देर इज स्केयर सिटी इन वुमन, आई थिंक स्केयर सिटी, मतलब दे कांट गो आउटसाइड easily, I can say that. So the words were, when I sit in bus with scarcity. So, and the whole audience, what we say, sees me या और watches me, मतलब जो भी वो बंदे होते हैं या मुआशरा हमारा जो सोसाइटी होती है वो हमें गंदी नज़र से देखता है। तो इसके लिए सर गर्ल्स के लिए मतलब बाहर मतलब वो ना निकलें, ये तो हो नहीं सकता ना। तो क्या हो सकता है, मतलब कैन आवर सोसाइटी बी पॉजिटिव, मतलब जो ये हरकत हो रही है, वी कैन से दैट ये हरकत ही है, तो ये कैसे कम हो सकती है मतलब? सोसाइटी वर्सेस नेशन वर्सेस ग्रुप वर्सेस क्राउड, 4 ऑप्शन है आपके पास। या आप क्राउड बन जाएं, कौम ना बने, या तो आप कौम बने, क्राउड ना बने, या तो आप यस सर। सोसाइटी बने, या तो आप ग्रुप बने। हम तो कॉलोनाइज इतने ज्यादा हो गए कि हम हैं क्या हमें पता नहीं। कंफ्यूजिस्तान बन गया पाकिस्तान के बजाय नादियो साहब।
सोसाइटी की डेफिनेशन sir. यही है ना कि जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं नेचुरल अपब्रिंगिंग को, जहाँ पे माशरे में कल्चर प्रैक्टिस होता है, वैल्यूज प्रैक्टिस होती हैं, तो आप अपनी वैल्यूज इग्नोर करके क्या प्रैक्टिस करेंगे? नेशन की डेफिनेशन तो और अच्छी है कि आप एक एजेंडे पे, चाहे वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, मगर आप यूनाइट होते हैं एक एजेंडे के ऊपर। आपको पता होता है जो घर से निकली है वो मेरी बहन है, और जो बुरी नजर मैं उस पर डालूंगा वो पलट के मुझ पर आएगी। तो फिर तो आप एक डायमेंशन में होते हैं, मगर ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। Yes, sir. यहाँ तो मसला ये है कि मैं तुमसे इसलिए लड़ूंगा कि तुम शायद सेक्टेरियन बेसिस पे, या लिंग्विस्टिक बेसिस पे, या फिर पॉलिटिकल बेसिस पे, या उससे निकल कर आ जाए तो हजार बेसिस हमने खुद से बना लिए। तो आई गेस इसका एक सोल्यूशन मेरे पास बड़ा अच्छा ये है कि हमें विजन Yes, के sir. ऊपर काम करना चाहिए, वापस आना चाहिए विजन के ऊपर, और ये देखना चाहिए कि हम इस मुल्क को भी किसी बुनियाद के ऊपर, किसी वजह के ऊपर जेर तख्लीक लेकर आए थे। हमारा दुश्मन पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है जिसको हम बना रहे हैं कि तू सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, मुहाजिर दुश्मन नहीं। हमारा दुश्मन वो है जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है और हमें लड़वाना चाहता है। यहाँ पे हम करीब आ Yes, सकते sir. हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे को इग्नोर करके, उसकी गलतियों को इग्नोर करके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो इसका अच्छा Yes, अच्छा sir. अच्छा हल यही कि आप जैसे स्पीकर्स बड़ी तादाद में आए। मैं हमेशा ही कहता हूँ चांदियो साहब, मोटिवेशनल स्पीकर होना एक खुदा की तरफ से नेमत है, कार अंबिया है जो आप Great. कर रहे हैं। लोगों ने सही तरह कुरान नहीं पढ़ा, बदकिस्मत कुरान को सिर्फ एक डराने वाली किताब बना के रख दिया गया है, इसलिए हमने सबसे ऊपर रख दिया ताजीम के सिलसिले में, इतना ऊपर के अब हमारा हाथ भी नहीं जाता। ये तो मोटिवेशनल Yes, sir. किताब है, इसको रोजाना उठाकर देखें, आपको हर दिन नई गुफ्तगू करके नजर आएगा और मोटिवेटेड गुफ्तगू करके नजर आएगा। Yes, sir. जब Right. आपको दिल का चैन चाहिए होगा, जब आप परेशान होंगे कि कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपसे कहेगा अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। या अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन नहीं है? आप कहेंगे हाँ यही तो मुझे चाहिए था। कभी आप बहुत कहेंगे सही. यार सोसाइटी कैसे माशाल्लाह. बदलेगी, कौम कैसे बदलेगी, तो बोलता कुरान आपसे बातें करेगा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल हो। ये मोटिवेशनल स्पीकर है कुरान जो आपसे बात कर रहा है। फिर आप कभी बहुत बोलेंगे सही. कि यार क्या करें क्या करें, हमें तो डर लगता है, सिक्योरिटी है, बाहर निकले तो टारगेट किलिंग हो जाएगी, कोई गोली मार देगा, कोई कुछ हो जाएगा, लड़कियों को डर है कि कुछ ना हो जाए। तो फिर कुरान से बात करें, वो आपसे बात करके बोलेगा अल्लाह मुअक्क़िबात मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, फरिश्ते इनके पीछे फरिश्ते, इनकी हिफाजत करता है। आपके वाह, मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह ने दो फरिश्ते पैदा किए हैं कि इसकी हिफाजत करो, मैं इतना वैल्यूएबल हूं। जब आप इतने वैल्यूएबल अपने आप को फील करते हैं, फिर आप खुदकुशी नहीं करते, फिर आप Yes, sir. खुशी खुशी करते हैं और सबको खुशी करते हैं, खुशी बांटते हैं, खुशी खाते हैं, खुशी देते हैं। तो ये वो Yes, sir. किताब है। Great. फिर Great. जब आप कभी डिप्रेस होते हैं, यार मैं हसीन नहीं हूँ, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया, मेरी दाढ़ी मुझे उस मजे की नहीं है, मेरे कलर डिम है, मेरे बाल सही नहीं है, तो वही कुरान जिससे आपने दोस्ती की होती है आपसे बात करता है, वो सव्वरुकुम फअहसना सूरकुम, उसने तुम्हें बनाया सब कितना प्यारा बनाया, वरिज़्कुकुम मिन तय्यिबात। फिर वो आप कभी रिस्क के परेशान होते हैं तो वो कहते हैं बहुत सारा रिस्क है, पाकीज़ा रिस्क है उसने तुम्हारे लिए बांध रखा है। तो ये तो बोलने वाली जिंदा किताब है, हमने इसको कहाँ रख दी है, डर डरा के, लोगों से बचा के। Great. बहुत जरूरी है कि इस पे काम करें। यस सर. सर ये मैं कहना चाह रहा था कि जो चांसेस जो हैं आपने कहा लड़कियों के लिए बहुत कम है, वो बाहर निकलती हैं तो बहुत सी मतलब वो उनको डर होता है. मतलब when I sit in bus with eyes looking at me with red, I go college or university being hooded in front of all evil eyes scan my whole body. How nerve raising and boiling blood it is. So this was my lines in my speech as I was telling you 2 minutes ago, but I forgot it. But right now, so मतलब ये जो कन्फ्यूजन है तो बहुत ज़्यादा है. मतलब आपकी जो इंस्पिरेशनल जो वर्ड्स थे, मोटिवेशन थी, वो बहुत मतलब हेल्पफुल हैं गर्ल्स के लिए, एज दे विल कम आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे विल do their works inshallah. So sir, the my question is about depression is that कि चालियो साहब, हमारी अब in तक की entire गुफ्तगू world इतनी sir. दिलकश और दिल नशी रही है कि जाहिर है मुझे भी इस्तराब है कि हम इसको कंटिन्यू करें। मगर आपके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप वो भी लें और हम कंटिन्यू करेंगे Okay, इसको okay sir. इंशाल्लाह, एक और एपिसोड रखेंगे। मुझे बहुत कुछ अच्छा कुछ मिला है यहाँ से। Yes sir, inshallah we will do, but right now sir तो let me मैं तहे दिल से आपका read the शुक्रगुजार हूँ। comment. और
मैं आपसे ओथ ले रहा हूँ, ये वर्चुअल ओथ है कि हमने पाकिस्तान भर में और बिलखुसूस सिंध की आवाम में बड़ा काम करना है। आपने और मैंने आखिरी दम यस तक सर, मोटिवेटेड रहना है और लोगों को मोटिवेशन देनी है और उनको उनके यस स्टाइल सर, में देनी इंशाल्लाह। है, उनके ज़रूरियात को समझते हुए देनी है। आई ब्लेस यू एंड आई वुड डेफिनेटली गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम यू एज वेल। जीते रहें, खुश रहें, खुश रखें, चेहरों पे मुस्कुराहटें, दिलों में ईमान और तसलसुल कुलूब, ये बड़ी जरूरी चीज है, ये आप बांटते रहें। सब दोस्तों को जो आपके सर प्रोग्राम बड़ी देखते रहे, मेरी तरफ से सलाम है और उम्मीद है आप इनका नाम लेके शुक्रिया भी अदा कर देंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी सलामत आपकी है। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, कीमती वक्त है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी टाइम। Thank you very much everyone for joining us, as it was our third episode with Sir Owais Rabbani, and he discussed informative things. ये और हमें मतलब जो काम है वो टाइम से करना चाहिए, और जो डिप्रेशन है हमें वो मतलब ज़्यादा होती है फीमेल में, उसके वजूहत ये हैं कि वो मतलब there are different factors. So you all can watch later on also, this video will be saved. So thank you very much all for joining us, and Atif, thank you. Mozam, Sheikh Sami Ahmed, Naeem Jokyo, thank you. Haji Javed Chano, thank you very much. Hamza, thank you. Baloch Shazeb, thank you very much. Mariam Iqbal, Kaim Khani, thank you very much. Saida Shiri Zaidi, thank you. Ghulam Shabir Jarwar, thank you. Razia Hussain, thank you. Basit Chandio, Mariam Iqbal again, thank you. Noor Hussain, Razia Hussain, thank you. Dr. Shoaib Chandio, Sarfate Mohammad Chandio, Wasil Sheikh, Mohammad Aslam Khan, Wakar Ali Channa, and Mohammad Ibrahim, all thank you very much for joining us and watching us. And again, in last, I will be very thankful to Sir Owais Rabbani, as he gave his precious time, as he is too much busy in his life. Sir, thank you very much for your time. I am really very happy as you gave your precious time, and we will be again live on an interesting topic, inshallah, very soon. Thank you very much again for giving your precious time, and thank you very much everyone.